जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, आज से आने वाले वैकेंसी के लिए, आने वाली एयरफोर्स के, नेवी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जीके की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जीके में भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं पहले वो कराएंगे, फिर हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो ऐसे ऐसे करके हम आपको जीके की सारी चीज़ें कराएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो देखिए, अगर देश की बात करें तो भारत, यानी कि ऑप्शन ए से होगा, भारत को जो है कि खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो किसने देखी थी? आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो ने देखी थी। ठीक है, अब देखिए एक बात और है, गैलीलियो को दूरबीन की खोज, जब हम बचपन में पढ़ते थे कि दूरबीन की खोज किसने की, तो गैलीलियो, है ना। अगर ऑप्शन में गैलीलियो रहे तो गैलीलियो के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं एक अलग से चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि एक्चुअल में अभी तक दूरबीन की खोज किसने की ये नहीं पता चला है, लेकिन जो पेटेंट है, पेटेंट मतलब कि जिनको माना जाता है, श्योरली जो पेटेंट करा लेते हैं वो उन्हीं को माना जाता है। तो हेंस लिपेर्सी करके, लिपेर्सी उनका नाम है, तो उन्होंने दूरबीन की खोज की। इसमें गैलीलियो की बहुत बड़ी भूमिका थी, और गैलीलियो ने जो अपनी टेलीस्कोप, जो अपनी दूरबीन तैयार किया था उन्होंने, वो खुद से तैयार किया था। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी सर्वोच्च कहलाती है, सूर्योच्च कहलाती है। यह स्थिति आती है, कब आती है? तो यह स्थिति 4 जुलाई को आती है। इस दिन सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है, 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर दूर होता है। अगला है, डायमंड रिंग से तात्पर्य है। देखिए, डायमंड रिंग मतलब ऑप्शन डी होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात। जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके ठीक पहले या बाद में क्या होता है कि सूर्य पूरा ढका रहता है इतना, और एक रिंग की तरह बना रहता है, उसको डायमंड रिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विटामिन डी का स्रोत है। तो यहाँ पर क्या है? संतरा, नींबू, सूर्य की किरण। ऑप्शन डी से, बी से होगा, सूर्य की किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो ये सीधे 16 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है कि कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो देखिए, कोरोनोग्राफ से क्या मापा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला है कि अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को कहा जाता है, तो इसको कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसौर कहते हैं। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की जो है, जब ग्रह से सबसे दूर सूर्य होता है किसी भी ग्रह से, तो उसको अपसौर बोलते हैं। लेकिन जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है उसको उपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों स्थिति समझ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अपसौर जब अधिकतम दूरी रहे, और जब नज़दीक रहे तो उपसौर। अगला है, संसार को इंटरनेट किसने दिया? तो यहाँ पर विंटन सर्फ, इनको इंटरनेट का पिता माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। तो ये जो है कि 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिया, और ऐसे ही मैं आपको जीके की चीज़ें देता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा ठीक रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। उसके बाद आगे भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक मोटिवेशन आपके लिए, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। ये किसी ने लिखा हुआ है, किसी ने कहा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आप सक्सेस हैं तो आपको दुनिया जानेगी, और नहीं सक्सेस हैं तो फिर दुनिया आपको बताएगी कि क्यों नहीं सक्सेस हो, ज़िंदगी भर आपको सताएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।